आज स्पेशली ये वीडियो मैं उन फीमेल्स के लिए बना रही हूँ जो ज़िंदगी में मेरी तरह कुछ करना चाहती थी बट कुछ कर नहीं पाई। मैं भी अभी अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाई हूँ फ्रेंड्स, बट हाँ करने की कोशिश में लगी हूँ और पूरी ज़िंदगी बीत गई, पता ही नहीं चला कब बचपना आया, कब बच्चों से जवान हुई, कब खुद बच्चों की माँ बन गई और कब आगे जाके और 2-4 सालों में बुढ़ापा आ जाएगा। कुछ नहीं कर पाई मैं, बहुत ही अफसोस होता है। आप पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कौन कौन? अरे मैं तेरी आत्मा। आत्मा? तू आत्मा है या मेरे दुश्मन? हैं? तू मुझे सहारा दे रही है कि मुझे दुत्कार रही है? तो क्या करूं? तूने अपना हाल बना ही ऐसा रखा है, पूरी जिंदगी गवा दी यही सोचने में, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मैं कुछ करूं कि नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे बड़े हैं, पूरी जिंदगी इसी में गवा दी। हाँ क्या करूं, अब आगे का सोचूं कि अब इन्हीं बातों में डूबी रहूं। तेरा कुछ नहीं हो सकता जब तक तू इन बातों से बाहर नहीं निकलेगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और बाकी एक बात मैं तेरे को बता दूं, मैं तेरे को बचपन से जानती हूँ और बचपन से मैंने तेरा साथ निभाया है। तू आज भी ऐसी है और कल भी वैसी थी और आने वाले कल में वैसे ही रहेगी, तू कभी नहीं सुधरेगी। यार मत बोलना ऐसे, तू मेरी आत्मा नहीं हो सकती, तू तो मेरी दुश्मन है जो मुझे तानों पे ताने मारती जा रही है। तू मेरी हिम्मत नहीं बढ़ा रही। मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसमें समझने वाली क्या बात है? उठ, जब जागो तभी सवेरा। जिंदगी में खत्म होने वाला कुछ भी नहीं होता, खुद को ही हिम्मत देनी पड़ती है। लगा पता? जय माता दी, जय गुरु जी। और जो मेरे वीडियो पे आज पहली बार आए हैं तो मैं उनको अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ अनुराधा, जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव, छोटा सा शहर कह लो, छोटा सा टाउन कटरा में पली बड़ी। टाउन छोटा सा बट वर्ल्ड फेमस टाउन कटरा वैष्णो देवी, जहां रोज़ हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं। उस पावन धरती पे मेरा जन्म हुआ। 5 बहनें, 1 भाई, मिला जुला परिवार, बड़ा परिवार। और पिताजी वैष्णो देवी के पुजारी। बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था। और जब अंडर श्राइन बोर्ड हो गया माता रानी का दरबार, तो खुशियों को ना जाने किसी की नज़र ही लग गई। पिताजी नीचे आ गए कटरा में दरबार से और शुरू हो गया स्ट्रगल्स का माहौल ज़िंदगी में। कुछ टूटे सपने, कुछ जो बुने थे ख्वाब बचपन में ही बोझ पड़ गया सिर पे। 5 बहनें, 1 भाई, बड़ा परिवार था। मुश्किल था अपने सपनों को पूरा करना। जैसे कैसे बड़े हुई और 17+ की एज में शादी हो गई। और शादी अपनी इच्छा से हुई, अपनी मर्जी से हुई, बाकी नहीं। नाम लव मैरिज पड़ा बट अरेंज हुई। सबको लड़का पसंद था, मुझे भी पसंद था और अच्छा जीवन साथी मिला। ज़िंदगी कटती गई और मेरी तरह अरमान लिए हुए हज़ारों लड़कियां होंगी इस धरती पे, जो क्या कहूँ, जो मेरी तरह इस एज पे आके पछताती होंगी कि काश मैंने कुछ किया होता। क्यों? क्योंकि मैंने भी देखे थे हज़ारों सपने। मैं बनना चाहती थी एयर होस्टेस, हवा में उड़ना चाहती थी, एक रिपोर्टर बनना चाहती थी, टीवी में आना चाहती थी। छोटे छोटे सपने थे बट पूरे नहीं हो सके। जल्दी शादी होने से जल्दी माँ बन गई, बेटी हो गई। और एक बेटी की माँ होना, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम है। छोटी सी उम्र में बच्चे को पालना, उसे संभालना, उसे स्कूल भेजना, और कब आंखों के सामने वो इतने जवान हो गई कि मुझे अपना वक्त ही भूल गया कि मैं कुछ कर पाऊँ या मैं कुछ कर पाती।
ज़िंदगी फिसलती गई, वक्त हाथ से निकलता गया और आज ऐसा दौर आ गया है ज़िंदगी में कि जब मैं कुछ करना चाहती हूँ और ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि एक धरती पे, इस संसार में, पूरे वर्ल्ड पे, मैं कहती हूँ मैं पूरे वर्ल्ड पे अपनी छाप छोड़ना चाहती हूँ। पता नहीं अब जाके जब बच्चे बड़े हो गए हैं, टीनेज पार कर चुकी है बेटी मेरी और बेटा भी टीनेजर ही है, बट अब मुझे लगता है वो खुद को संभाल लेंगे और अब मुझे खुद के लिए जीना है, खुद के लिए कुछ करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, उम्र कुछ नहीं होती, ये एक नंबर है जो हर साल आएगा और जाएगा। और कुछ करने के लिए किसी वक्त या किसी टाइम की ज़रूरत नहीं होती, बस आपके अंदर, आपके मन, आपकी आत्मा, आपके दिमाग, आपके दिल, इन सबको पता होना चाहिए कि आप अब कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हमारी हेल्प करेंगी, हमें उठ खड़ा करेंगी और बिना दुनिया की परवाह किए, मैं कहती हूँ बिना दुनिया की परवाह किए कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादियाँ करानी है, इस कश्मकश में अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब ना करें फ्रेंड्स। जब आपको मौका मिलता है अपने लिए कुछ करने का तो कुछ करें। इंडिपेंडेंट हों लाइफ में। इंडिपेंडेंट होना लाइफ में बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये मुझसे सीखें, मेरे पास एक्सपीरियंस है खुद का, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रही। इंडिपेंडेंट होना यानी कि आज़ाद होना। आज़ाद अपने घर या परिवार से नहीं, जहाँ किसी के आगे हाथ फैलाने से नहीं। किसके आगे हाथ फैलाते हैं? किसी के आगे, अपने पति के आगे ना। तो हम हाथ फैलाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। भले ही आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, खुद कमाओ, फिर भी पति के आगे हाथ फैलाओ। क्योंकि जो पति के हाथ से लेने का मज़ा आता है ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, वो आपको अपनी कमाई में मज़ा नहीं आएगा। और आदमी के ही पैसों से बरकत है। इंडिपेंडेंट होना मैं इसलिए कह रही हूँ, कहीं ना कहीं पति को भी एक कंधा मिल जाता है, एक हेल्प मिल जाती है। जो सपने हम खुद पूरे नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हम दोनों, जो गाड़ी के पहिए होते हैं, पति पत्नी मिलके अपने बच्चों के वो सपने पूरे कर सकते हैं। हमें, जो हमने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, वो हम उन्हें नहीं करने देंगे। इसलिए हमें इंडिपेंडेंट होना है। जब जागो तब सवेरा, ये सही है। चाहे मैंने आपको एज ए एक्ट के तौर पे दिखाया, चाहे कैसे भी दिखाया, मेरी आत्मा मुझे जकोड़ती है फ्रेंड्स, मेरी आत्मा मुझे खाती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ स्पॉइल की है। क्यों की है? बस यही, इन्हीं बातों में पड़ी रही। हाय घर से जाऊंगी तो मेरे बच्चे कौन संभालेगा, हाय बच्चे छोटे हैं, हाय पति क्या कहेगा, हाय लोग क्या कहेंगे, क्या करूं, वहाँ जाऊंगी तो ये होगा, वहाँ जाऊंगी तो ये होगा। बस इसी में मैंने खुद का बेड़ा गर्क कर लिया। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किसी का एक्सपीरियंस नहीं बता रही फ्रेंड्स। ना हाथों में कोई गुण, ना कोई स्किल, बस बैठी रही टांग पे टांग रख के, इंतज़ार करती रही। आज कुछ करूँगी, कल कुछ करूँगी, आज कुछ करूँगी, कल कुछ करूँगी। बट टाइम निकलता गया। टाइम किसी का नहीं होता, वक्त कभी रुकता नहीं। आज स्पेशली ये वीडियो मैं उन फीमेल्स के लिए बना रही हूँ जो ज़िंदगी में मेरी तरह कुछ करना चाहती थी बट कुछ कर नहीं पाई। मैं भी अभी अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाई हूँ फ्रेंड्स, बट हाँ, करने की कोशिश में लगी हूँ और मुझे पता है मेरी जीत होगी। जी हाँ, मुझे अंदर से कॉन्फिडेंट है, मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंस, मेरा मनोबल बढ़ गया है कि मैं कुछ कर पाऊँगी और करके दिखाऊँगी। ये मेरा खुद को चैलेंज है, किसी को नहीं, मेरा खुद से खुद को चैलेंज है। मैं किसी के मजाक का कारण नहीं बनूंगी। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी बिना पैसे के, बिना पैसे खर्च किए। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ूंगी। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से इंस्पायर होके, जैसे कि संभावना मैम है, संभावना सेठ, उन्हें कौन नहीं जानता, फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही बड़ी अदाकारा हैं वो, तो उनको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुई। उनकी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा देखती थी और कितनी सिंपलिसिटी से भरी हैं वो लेडी, और कितनी अच्छी नेचर, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल नेचुरल सा। तो उनको देख के मेरी भी इच्छा हुई, क्यों ना मैं भी एक ये घर के कामकाज करके, जब मुझे फ्री वक्त मिलता है, मैं भी कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरी कोई पहचान बन पाए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब का काम पकड़ा
और स्टार्टिंग में मुझे कैमरा भी पकड़ना नहीं आता था, मेरा हाथ हिलता था, मैं बोलते हुए कांपती थी। बट आज अब के टाइम पे जब मेरी 70-80 आई थिंक वीडियोस बन गई हैं, तो अब मैं अपने आप को देखती हूँ तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है मैंने खुद में। कहने का मेरा मतलब है कि पेट से सीख के कोई नहीं आता। अब हम नर्सरी में ही एडमिशन लेते हैं तो नर्सरी में ही हमें एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता। बहुत सारे बच्चे हैं उनको 6 महीने साल लगते हैं पहले अल्फ़ाबेट्स कवर करने में ही। चलो इसको मारो गोली। अगर हम सपोज़ कोई कोर्स ही सीखते हैं तो पहले दिन ही, अगर हम ब्यूटिशियन का कोर्स सीखते हैं तो हमें थ्रेड चलाना नहीं आता, और सिलाई कढ़ाई का कोर्स सीखते हैं तो हमें पहले ही दिन सुई में धागा डालना नहीं आता। तो इसीलिए कोई भी काम करो, पहले दिन आपको नहीं आएगा, दूसरे दिन आपको नहीं आएगा, तीसरे दिन आपको थोड़ा थोड़ा आना शुरू होगा। तो प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, दुनिया की परवाह मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, दुनिया ना ही आपके घर में राशन डालती है, ना ही आपके बच्चों को पालती है, ना ही आपको खाना खिलाती है। और जब तक आप सही हैं तो इन बातों से बिल्कुल भी नहीं डरिए, क्योंकि हमेशा एक मेरी बात गांठ बांध लीजिए, बात भी उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो हमेशा अपने आप को स्पेशल मानिए अगर आपके बारे में कोई बात करता है। और रही उम्र की बात, तो अपने मोदी साहब से ही सीख लीजिए। 70-75 के हो रहे हैं और पूरे देश को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। आपको दिखता है कहीं उन पे बुढ़ापा? कहीं लगते हैं आपको? और आप तो उनसे काफ़ी अभी डाउन हो, वहाँ तक पहुँचते आपको अभी काफ़ी वक्त लगेगा। अगर वो उस उम्र में कर सकते हैं तो आपको क्या है? बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद के लिए वक्त निकालो, उठो जागो, सवेर हो गई, मिलेगा ना ये वक्त दोबारा। इस पे मैंने एक पोएम भी बनाई हुई है, मैं डालूंगी। तो एज ए यूट्यूबर मेरा मकसद है कि मैं आपको बोर ना करूं। मैं हर तरह की वीडियोस बनाती हूँ फ्रेंड्स, कभी किचन से रिलेटेड इजी सब्जी बनाना सिखाती हूँ, जो कि न्यू कमर आज के बच्चे हैं जो अकेले भी रहते हैं उनको भी आ जाए बनाना। और बहुत सारी न्यूली मैरिड आजकल होती हैं लड़कियाँ जिनको खाना पकाना नहीं आता, तो उनके लिए और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देती हूँ मैं स्किन के लिए, और किचन से जुड़ी काफ़ी सारी बातें, और स्किन के रिलेटेड भी मेरा जो भी टॉपिक होगा तो वो सारी किचन से ही होगा मेरा, कहीं बाहर से आपको कुछ लाना नहीं पड़ेगा। और कभी कभार अपनी इंट्रोडक्शन, और मेन जो मेरा एक शौक़ है, जो मैं गुरुजी की तरफ से काफ़ी ब्लेस्ड हूँ, मैं एक गुरुजी को मानती हूँ। आपको मेरी वीडियोस देख के समझ आ ही जाता होगा, हर पल मेरे मुंह से जय माता दी जय गुरुजी निकलता है, क्योंकि आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने अपलोड कर रही हूँ ये हिम्मत मुझे मेरे गुरुजी ने ही बख्शी है। तो धन धन गुरुजी, शुक्राना आपका गुरुजी, आपने मुझे इतना काबिल बनाया। मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ, भले ही मैं गलत वीडियो बना रही हूँ, भले ही मैं सही बना रही हूँ, कम से कम उन्होंने मुझे सही और गलत बनाने की भी हिम्मत तो दी। थैंक यू गुरुजी, आई एम सो ब्लेस्ड। आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तो कहने का मतलब है कि हिम्मत आप करो, 2 कदम आप बढ़ाओ, ऊपर वाला आपके साथ 10 कदम बढ़ाएगा। दुनिया की परवाह मत करो। तो मैं अपना शौक़ बता रही थी, मैं पोएम्स भी लिखती हूँ और बहुत बार मैं पोएम्स डालती भी हूँ, और कभी कभार किसी को मेरी पोएम अच्छी भी लग जाती है तो वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि तू इनको पब्लिश कर। रास्ता सब दिखाते हैं गाइस, बट हेल्प कोई नहीं करता। तो मुझे किसी ने कहा कि जो फेसबुक है ये एक सोशल मीडिया है, इस पे हर चीज़ का सल्यूशन मिल जाता है, तो तू अपनी एक पोस्ट डाल, शायद तेरी कोई हेल्प करे। बट बिलीव मी गाइस, किसी ने मुझे रिप्लाई तक नहीं दिया। बस वही जो मुझे जय माता दी जय गुरुजी विश करते हैं, बस उन्हीं की रिप्लाई आई है, और किसी ने इवन मेरे वो वाले पोस्ट को लाइक भी नहीं किया। तो इसलिए हिम्मत आपको खुद करनी है, रास्ते आपको खुद ढूंढने हैं। आप कामयाब हो जाओगे तो आपके साथ 10 चलने वाले मिलेंगे। जब तक आप कामयाब नहीं होते तो आपको खुद ही उठ के खड़े होना है, खुद ही हिम्मत दिखानी है। इवन फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो आपका साथ नहीं देते, इसीलिए जो आपका स्ट्रगल है आपको अकेले ही लड़नी है अपनी लड़ाई, और उन सबको मुंह तोड़ जवाब देना है, कुछ बन के दिखाना है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। ये सब बातें मेरे जैसी बहनों, मेरी जैसी घर बैठी फीमेल्स के लिए हैं जो मेरी तरह हिम्मत हार चुकी हैं। मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा रही फ्रेंड्स, या किसी को मैं
किसी की चुगली नहीं कर रही या किसी को मैं तानेबाजी नहीं कस रही। मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, और बहुत सारे लोग सोचते होंगे पता नहीं क्या हो गया, ये आज की डेट में अब कुछ करना चाहती है, पता नहीं से क्या प्रॉब्लम आ गई। तो मैं आपको बता दूं, मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं आई, बस खुद के लिए जीना चाहती हूँ, खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मरने से पहले एक बार नाम कमाना चाहती हूँ। बस इतनी सी कोशिश है मेरी, आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। तो आप मेरा प्लीज़ साथ दीजिए, मुझे आप लोगों के साथ की बेहद ज़रूरत है, अकेले मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मेरी पोइम्स भी प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हो सके किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे रास्ता ज़रूर दिखाएं। किसी को रास्ता दिखाने में किसी के पैसे नहीं लगते। आप किसी की हिम्मत बढ़ाते हैं तो उसे खुशी मिलती है, और वो आपको कभी इंसान भूलता नहीं जिसने इस ऐसे वक्त में, स्ट्रगल्स के वक्त में हमारा साथ दिया हो। तो मैं कभी आप लोगों को नहीं भूलूंगी। आज बहुत कम व्यूज़ आते हैं मेरी वीडियोस पे, 80, 90, 70 ऐसे ही करके, बट आई प्रॉमिस, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जल्दी ही आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करोगे। क्योंकि देखिए अभी स्टार्टिंग है और मुझे अपनी पहचान बनाने में वक्त लगेगा। कुछ बातें आपको मेरी अच्छी नहीं भी लगती होंगी, आप स्किप भी कर देते होंगे वीडियो, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो पोस्ट करूं, आपको खुश करूं, आपके मतलब का सब्जेक्ट आपको दूं, कंटेंट अच्छा रखूं, और मैं फैमिलियर हूं और मेरे में हमेशा फैमिलियर चीज़ें ही आपको दिखेंगी। तो प्लीज़ साथ दीजिए मेरा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आई होप आपको आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो था, ये मेरी बहनों के लिए, मेरे खुद के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जो हिम्मत हार चुके हैं, तो उनको ज़रूर पसंद आएगा। और हाँ, मंत्र जाप करना मैं भूल गई हूँ। हाँ जी बेटा, वो डाल दिया मैंने, ले लीजिए, आप रोटी लेनी है ना, ले लीजिए। तो आप भी जल्दी अपने आप को संभाल लें, वक्त फिसलता जाएगा, और जल्दी से हम लोग करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। हे गुरु महाराज, जैसे आपने मेरे में हिम्मत भरी है, आज के टाइम पे मेरा साथ दे रहे हो, वैसे ही मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे जैसे और लोगों का भी साथ दो, उनको उंगली पकड़ के रास्ता दिखाओ, उनको चलना सिखाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब। मिलूंगी कल आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको जय माता दी, जय गुरु जी।